पिछली वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 25 और बाकी के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने, इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। यानी हमको क्या प्रूव करना है वो आपने यहाँ पर देख लिया। अगर इसको हम बात करें थोड़ा सा डायग्राम से, देखो तिर्यक ऊंचाई यानी एल और महत्तम यानी मैक्सिमम आपको दिखाना है किसको, आयतन, किसके आयतन को, शंकु के। ठीक है, यानी पहले तो आपको शंकु के आयतन को मैक्सिमम दिखाना है और फिर उसके बाद हमको कहा है कि इसका जो अर्धशीर्ष कोण होता है वो इतना होता है। अर्धशीर्ष कोण का मतलब क्या हुआ, अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। अब आपको यहाँ से ये चीज क्लियर होगी कि किसको हमें महत्तम दिखाना है। तो ये डायग्राम आपके सामने। अब इसमें अगर हम बात करें, देखो कहा है अर्धशीर्ष कोण कि कितना होता है, tan इनवर्स रूट 2 होता है। ठीक है, अर्धशीर्ष का मतलब देखो शीर्ष आपका क्या हुआ, ये रहा शीर्ष, इस पॉइंट को तो आप बोलेंगे यहाँ पर शीर्ष। ठीक है, तो इस शीर्ष का हमें क्या लेना है, अर्ध शीर्ष लेना है। अर्ध शीर्ष यानी आप चाहे इधर वाला हिस्सा लो या फिर चाहे इधर वाला हिस्सा लो, वो हमें कितना दिखाना है, tan इनवर्स रूट 2। क्लियर है, आपको क्या प्रूफ करना है वो आपको समझ में आ गया। अब हम इसको जो ऊंचाई है इसको मान लेते हैं y। जो इसकी ऊंचाई है इस पूरे को हम मान लेते हैं क्या, y। ऊंचाई को y मान लीजिए और नीचे जो त्रिज्या है आपकी उसको आप मान लीजिए x, और तिर्यक ऊंचाई आप ले लीजिए l। ठीक हो गया। अब बात करें, देखो हमें पहले सबसे पहले तो क्या, तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन देखना है। ठीक है, यानी आयतन को तो हमें क्या दिखाना है, इक्वल जीरो, और उसको मैक्सिमम दिखाना है। तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर देखेंगे हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी हम उसको यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। तो फिलहाल आपको ये चीज क्लियर होगी कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। डायग्राम को फिलहाल अभी एक साइड में रखते हैं। तो सबसे पहला काम, एक तो मैं बोला तिर्यक ऊंचाई, तो लिख लेते हैं। माना शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, या फिर सब चीजें लिख लेते हैं जो जो भी हमने माना है। माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, त्रिज्या आप लिख लीजिए। त्रिज्या आ जाएगी आपकी, क्या माना हमने त्रिज्या को, एक्स, और ऊंचाई को माना है हमने वाई। ठीक है, अब एक हमें कहा है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले तिर्यक ऊंचाई ही देख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई आ जाए आपका क्या होता है, एल स्क्वायर। ठीक है, यानी तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई का वर्ग जो होता है वो अन्य दोनों जो साइड्स हैं आपकी, लंबाई और त्रिज्या का वर्ग होता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से भी हमको नहीं पता कि इसको आगे क्या करना है। तो फिलहाल हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अभी हम चल रहे हैं। हमें दिखाना है किसका, शंकु का जो आयतन होता है वो महत्तम हमें दिखाना है, और फिर उसका हमको शो करना है tan इनवर्स रूट 2। तो वो तो चलो बाद में, बस यहाँ से एक चीज आपको याद रखनी है कि जो tan होता है, tan थीटा आपका क्या होता है, लाल बट्टे का करके आपने याद कर रखा होगा क्लास 10th 11 में। यहाँ से एल बट्टे यानी लंब बट्टे क्या होता है, आधार। बस यही आपको पता होना चाहिए, बाकी और इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। माना शंकु का आयतन v है। माना शंकु का आयतन v है। तब आप क्या लिखेंगे, ये v बराबर हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हमने त्रिज्या को क्या माना है और ऊंचाई को क्या माना है वो लिख देंगे। तो त्रिज्या आपने लिए क्या, एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ऊंचाई को माना है आपने वाई। अब यहाँ पे देखो नीचे हमारे पास, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि हमारे पास दो वेरिएबल में डेरिवेशन हमारा जो आ रहा है, देखो एक्स भी है और वाई भी है। तो हमें क्या करना होता है, इसको हम चेंज करेंगे किसी एक में। तो आप यहाँ से या तो एक्स में या फिर वाई, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर के हम सीधा सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, वाई स्क्वायर है बराबर, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमको सीधा सीधा एक्स स्क्वायर का मान मिल गया बिना किसी मेहनत के। तो यहाँ पे बस हमें क्या करने वाले हैं, समीकरण एक से एक्स स्क्वायर का मान रखने पर। समीकरण एक से एक्स स्क्वायर का मान
स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक है, जब आप यहाँ पे मान रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर का मान देखो क्या है, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्या, वाई। इसी को थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 की गुणा पाई से कितना है, आ जाएगा पाई/3। वाई की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो हो जाएगा वाई एल स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए किसके रिस्पेक्ट में, वाई के, तो ये हो जाएगा डीवी ओवर डी वाई। पाई/3 कांस्टेंट रहेगा, अंदर बचेगा देखो एल स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, वाई का करेंगे हो जाएगा 1 माइनस, फिर वाई क्यूब का करेंगे हो जाएगा 3y स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, क्रांतिक बिंदु निकाल लीजिए या फिर पाई की मल्टीप्लाई आप अंदर कर दीजिए, तो सीधा सीधा हम यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकाल लेते हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर लीजिए। यहाँ पे क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना है। क्रांतिक बिंदु आ जाएगा आपका डीबी ओवर डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका पाई/3 ब्रैकेट में एल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। पाई/3 मल्टीप्लाई में जाएगा आपका 0 हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप एल स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे हो जाएगा माइनस का, एल स्क्वायर माइनस से माइनस खत्म, वाई स्क्वायर का मान चाहिए, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका एल स्क्वायर बट्टे में 3। तो वाई का मान निकालेंगे तो वाई का मान हो जाएगा L/√3। रूट देखो पूरे पे लगेगा, बट आपका स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर आएगा कितना, L/√3। अब डबल डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे हम इसका, हम ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d²v/dy² पाई/3 कांस्टेंट रहेगा, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 3y² का करेंगे हो जाएगा माइनस का 6y। तो d²v/dy² इक्वल टू आ जाएगा पाई/3 इंटू 6y माइनस में 3 से कट हो जाएगा, 3×6, तो d²v/dy² आ जाएगा माइनस का 2 पाई y। अब हमें चेक करना है मैक्सिमा के लिए और हमारी जो y की वैल्यू उस पर, यहाँ पे आप लिखिए d²v/dy²। चेक करना में y बराबर L/√3 पर कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो देख लीजिए माइनस का 2 पाई इंटू आ जाएगा L/√3। ठीक है, तो आप देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि ये जो फलन है, ठीक है, वो क्या है आपका स्थानीय उच्चतम है। ठीक है, लिखेंगे अतः y बराबर L/√3 स्थानीय उच्चतम है। अब आपको दिखाना है क्या, स्थानीय उच्चतम दिखा दिया, आपके पास किसका मान आ गया है, y का मान आ गया। y का मान कितना आ गया, L/√3। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा हमें डायग्राम की हेल्प लेनी होगी, तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे। देखो y बराबर आ गया हमारे पास L बट्टे में √3, और 10 की बात करें, 10 देखो होता है आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। यहाँ से अब आप देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो y का मान तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो यहाँ से हम l का मान x का मान भी निकाल लेते हैं, इसका इसका, क्योंकि मैं देखो यहाँ एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, तो इस एंगल पर देखो हमारा जो tan बनेगा, tan आपने देख लिया लंब बट्टे आधार, तो इस एंगल के जो सामने वाली भुजा हो जाएगी वो हो जाएगा लंब, यानी आपको चाहिए x बट्टे आधार, आपका हो गया हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, यानी x/y चाहिए। y का मान तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया कि L/√3 है। अब हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से हम किसका मान निकाल लेते हैं, x। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका x² इक्वल टू में L² माइनस y²। L² आपका ऐसे रहेगा, y का मान आपको दे रखा है L/में
रूट 3 और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर बट्टे में 3। सॉल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा 3 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बट्टे में 3। 3 एल स्क्वायर में से एक एल स्क्वायर जाएगा, बचेगा 2 एल स्क्वायर बट्टे में 3। और इधर है आपके पास एक्स स्क्वायर। एक्स का मान निकालना तो हो जाएगा रूट 2। एल स्क्वायर का हो जाएगा एल बट्टे में रूट 3। इसका मान मिल गया आपको एक्स का। अब आपको चाहिए क्या, टेन थीटा दिखाना है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए टेन थीटा बराबर, ऊपर आप समझ गए हैं कि टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा। टेन थीटा होता है आपका लंब बट्टे आधार। और आपको पता है समकोण त्रिभुज में ये कर्ण कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। अब एंगल आपने यहाँ चेक करना है, तो इसके सामने वाला आपका लंब और ये आपका आधार, तो हो जाए आपका वाई बट्टे में, सॉरी वाई कह रहा हूँ, एक्स बट्टे में वाई। ठीक है, यहाँ पे लंब क्या बनेगा आपका एक्स बट्टे में वाई टेन थीटा। यहाँ से टेन थीटा एक्स का मान अभी आपने निकाला रूट 2 एल अपॉन में रूट 3। इस पूरे का अपन वाई का मान अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कितना, एल बटे रूट 3। एल बट्टे में रूट 3। देखो रूट 3 से आपका रूट 3 कट हो जाएगा, एल से एल कट हो जाएगा, तो टेन थीटा बचेगा आपके पास रूट 2। हमें दिखाना था थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2। देखो टेन को हमने शिफ्ट किया तो किसमें आ जाएगा आपका इनवर्स में, तो थीटा यानी कोण आपको दिखाना था टेन इनवर्स रूट 2। और जो हमको प्रूव करना था बच्चों वो आपका आ चुका है। देखो टेन इनवर्स रूट 2 यानी हमको दिखाना था जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण टेन इनवर्स रूट 2 होता है। तो जो आपको प्रूव करना था वो आपका आ चुका है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किस पर, 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। अब इसमें भी डायग्राम आपका सेम टू सेम रहने वाला है, तो आप डायग्राम सामने देख सकते हैं। तो बात करें इसमें हमें दिखाना है क्या है, वो आप यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि देखो यहाँ पर क्या कहा है, पृष्ठ। ठीक है, जब यहाँ पे हमें क्लियर ना लिखा हो कि वक्र या कुल पृष्ठ लेना है, तो आप हमेशा क्या लेकर के चलेंगे, कुल। ठीक है, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में लगभग मान के लिए सेम ही आपको पूरी जो प्रोसेस है, मेथड है, वो आपको सेम टू सेम करना है। तो आपको दिखाना है जो कुल पृष्ठ है वो महत्तम आयतन, यानी आपको जो आयतन है वो मैक्सिमा दिखाना है किसका, लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है, यानी शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, और आपने आयतन क्या दिखाना है, महत्तम दिखाना है, और इसी का क्या दिखाना है, अर्धशीर्ष कोण जो होता है साइन इनवर्स 1/3 होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो सिंपल आपको जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि ये वाला एंगल हमें दिखाना है क्या, देखो बोला है ना अर्धशीर्ष कोण, तो अर्धशीर्ष चाहे आप ये ले ले चाहे आप ये ले ले। ठीक है, तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही हमने यहाँ पर लिख लेना है कि माना क्या दे रखा है हमको, हमने क्या माना है कि जो आधार है वो एक्स और जो शंकु की ऊंचाई है वो वाई और तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी एल। तो लिख लेते हैं माना शंकु की ऊंचाई एक्स और त्रिज्या, तो सॉरी ऊंचाई को आपने क्या माना है वाई, त्रिज्या को आपने माना है एक्स और तिर्यक ऊंचाई यानी एल, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी आपकी एल। अब पहले हमें दे रखा है क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख लेते हैं माना शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। माना शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है। तब आपका ये हो जाएगा एस बराबर, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर एल। ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आपने आर यानी त्रिज्या को आपने क्या मान रखा है, यहाँ पर एक्स मान रखा है, तो हम चेंज कर देते हैं यहाँ पे आर को
इसमें एक्स में। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका, अभी फिलहाल इसको हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, हमें किसका मान चाहिए, किसका मान हम रखेंगे वो बाद में देखेंगे। दूसरा में दे रखा है कि महत्तम आयतन, यानी आयतन दे रखा है, आप लिख देते हैं माना शंकु का आयतन v है। तो ये हो जाएगा आपका v बराबर, देखो शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर यानी आपकी त्रिज्या, यानी एक्स हमने मान रखी है तो एक्स स्क्वायर, और ऊंचाई को आपने मान रखा है क्या, वाई। तो ये आपका बन, ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे फिर से एक चीज और, आप यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने वो प्रॉब्लम फेस की थी, क्या फेस की थी कि अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल आ गए, अब हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को चेंज करना है दूसरे में। या तो हम एक्स में ले आए या फिर वाई में ले आए। तो जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक्स या वाई को हम शिफ्ट करेंगे या फिर एक्स या वाई का मान निकालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का मान निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का मान मिल जाए। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हम यहाँ पर इस एल को भी हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी दो वेरिएबल है। तो एल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल को हटाने के लिए एक काम कर लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं। देखो जो एल होता है आपका, वो होता है एल स्क्वायर, यानी तिर्यक ऊंचाई होती है आपकी, तिर्यक ऊंचाई का वर्ग जो होता है अन्य दोनों यानी त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग के बराबर होती है। तो यहाँ से आपका जो एल आएगा वो आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आप इसका मान रख दीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा पाई एक्स, एल का मान आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, मान निकाल लीजिए किसका, एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर का मान निकालने के लिए बस यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले क्या कर लेते हैं, इसको हम ले जाते हैं बराबर के इस साइड, प्लस में है माइनस में आ जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, इधर आगे हमारे पास पाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो हमारे पास देखो यहाँ से रूट हट जाएगा क्योंकि हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का मान, तो अब एक्स तो हम निकाल नहीं सकते। तो दोनों और वर्ग कर देते हैं, दोनों और वर्ग करेंगे तो ये आपका बन जाएगा एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा इधर आपका पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका, देखो स्क्वायर जब करेंगे तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना था, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू आ जाएगा आपका बी। इधर आप मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, तो ये बन जाएगा आपका पाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में है, पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में है, जब आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो प्लस से माइनस में हो जाएगा, यानी इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास क्या, एस स्क्वायर माइनस का, ये बन जाएगा आपका 2s पाई एक्स स्क्वायर, 2s पाई एक्स स्क्वायर, और इधर बचा हमारे पास पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमें चाहिए किसका, एक्स स्क्वायर का मान, तो इस एक्स स्क्वायर को भी हम इधर एक्स वाले के साथ लेकर चलते हैं, तो इधर आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2s पाई एक्स स्क्वायर। देखो है इजी, बस थोड़ा सा लेंथ जाएगा तो उसमें आपने परेशान नहीं होना है। तो ये आपका आ जाएगा देखो एस स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर आपका कॉमन, ठीक है, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं क्योंकि हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का मान। तो अंदर बचेगा आपका पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2s पाई, यही बचेगा। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वायर का मान, एक्स को छोड़ करके बाकी सारा मान हम ले आते हैं अपॉन में, ये आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2s पाई इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1।
एक्स स्क्वायर का मान चाहिए था, वो हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लिया है हमने। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं क्या, सिंपल यहाँ पे जो हमने लिखा है शंकु का आयतन, इसमें मान रख देते हैं अब किसका, एक्स स्क्वायर का। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं शंकु का आयतन एक्स स्क्वायर का मान लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से तो ये हो जाएगा v बराबर 1/3, या फिर सीधा सीधा लिख लेते हैं हम पाई/3। पाई/3 आ गया। उसके बाद आपको चाहिए एक्स स्क्वायर का मान। एक्स स्क्वायर का मान अभी आपने निकाला कितना, एस स्क्वायर, मतलब रखिए एस स्क्वायर बट्टे में पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2s पाई, 2s पाई। सिर्फ अभी हमने मान रखा और कुछ नहीं किया। और इधर है आपके पास इंटू में वाई। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंपली हम दोनों में से अगर हम कुछ कॉमन देखें तो हमें कॉमन मिल रहा है पाई, निकाल सकते हैं पाई कॉमन। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पाई को कॉमन। तो जब आप पाई यहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, पाई जब कॉमन निकालेंगे, पाई कॉमन निकालेंगे, देखो पाई/3, अभी इसको हम ऐसे रखेंगे, v बराबर आ जाएगा ऊपर आपका एस स्क्वायर, ये चलो y की मल्टीप्लाई हमने अंदर करा दी, तो ये बन जाएगा एस स्क्वायर वाई। और उसके बाद नेक्स्ट आपका बनेगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास पाई कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास पाई वाई स्क्वायर प्लस 2s। अब इस पाई से ये पाई हो जाएगा कट। बचा आपके पास, देखो ऊपर बचा आपके पास एस स्क्वायर अपॉन में 3। चलो ये कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे रख देते हैं s² अपॉन 3। इधर बचा हमारे पास y/में पाई वाई स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, अब इसका आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए दोनों, और क्या लेने पर, या फिर दोनों पक्षों के सापेक्ष करेंगे हम y। तो दोनों और y के सापेक्ष क्या करने पर, डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ कर देते हैं हम, जब हम x, इसके y के सापेक्ष करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dv ओवर में आ जाएगा आपका dy इक्वल टू, देखो s² अपॉन में 3 कांस्टेंट रहेगा, इसको तो अभी हम बाहर ही रख देते हैं, अंदर देखते हैं। अब देखो u/v वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, कौन सा, u/v वाला। तो u/v वाला जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो फिर नीचे वाले यानी v को छोड़ा तो v आ जाएगा आपका पाई वाई स्क्वायर प्लस 2s। इसको छोड़ा, इसका करेंगे हम दूसरे का, दूसरा यानी ऊपर के हमारे पास u y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे नहीं। फिर माइनस, फिर y को छोड़ा, फिर इसका करेंगे पाई वाई स्क्वायर का, पाई कांस्टेंट बाहर, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y। 2s का करोगे, इसका करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है। और इस पूरे का अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर पाई वाई स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, डी अपॉन में आ जाएगा dy, और इधर आ जाएगा हमारे पास s² अपॉन में 3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ऊपर आ जाएगा हमारे पास पाई वाई स्क्वायर प्लस 2s, माइनस आ जाएगा हमारे पास 2 पाई वाई स्क्वायर। देखो माइनस का 2 पाई वाई स्क्वायर में से एक पाई स्क्वायर जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, माइनस का वाई स्क्वायर, पाई वाई स्क्वायर बचेगा। तो इस पूरे के अपॉन में है आपके पास पाई वाई स्क्वायर प्लस 2s, जाएगा dv/dy, s² अपॉन में 3। अभी इसको आप ऐसे ही रखें, यहाँ पे बचेगा आपके पास 2s माइनस का पाई वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और नीचे आपके पास रहेगा सेम टू सेम, क्या, पाई वाई स्क्वायर प्लस का 2s। ठीक है, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक
बिंदु। जब आप यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो देखो आपका ये आ जाएगा, क्रांतिक बिंदु निकालने पर इसको हम रखेंगे इसके इक्वल जीरो के, डीवी ओवर डी वाई इक्वल टू में जीरो। तो ये आ जाएगा आपका एस स्क्वायर अपॉन में 3 2s माइनस 5y स्क्वायर अपॉन में 5y स्क्वायर प्लस 2s इक्वल टू में जीरो। देखो ये आपका पूरा मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, पूरा इधर जीरो हो जाएगा और इधर बचेगा हमारे पास, देखो इधर आ जाएगा हमारे पास 2s माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 2s, माइनस से माइनस खत्म, हमें चाहिए y का मान, तो ये हो जाएगा आपका 2s बट्टे में 5। y का मान निकल करके आ जाएगा बच्चों हमारे पास क्या, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा रूट, हो जाएगा आपका रूट 2s अपॉन में रूट 5। ठीक हो गया, y का मान मिल गया। अब कई बार आपके इसमें यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगी कि सर नीचे भी तो y है तो उसका मान क्या होगा, तो आप उसको रख करके देख लीजिए। तो प्लस का 2s इधर जाएगा, माइनस का 2s आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा पाई, इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे y से तो ये आपका लग जाएगा रूट। देखो रूट के अंदर नेगेटिव यानी आपका क्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या आ जाती है, तो हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है इस बिंदु पर या इस बिंदु पर जो हमारा फलन है, फंक्शन है, वो क्या है, स्थानीय, क्या दिखाना है हमें, उच्चतम निम्नतम महत्तम यानी उच्चतम दिखाना है। तो उच्चतम दिखाने के लिए अब आपको जो ये आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया है ये, अब आप इसका डिफरेंशिएशन यानी डबल डिफरेंशिएशन करना आपके लिए इजी रहेगा, या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे, तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा अबे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से याद होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हमें y का मान मिल गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे यहाँ पे हम। तो लिख लीजिए यहाँ पे आप, यहाँ ले लेते हैं हम, लिख गया तो आप चाहे तो दिखा सकते हैं, FIRST फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो क्या करना है, हमें y का मान कम लेना है, जो हमें यहाँ निकल कर गया इससे थोड़ा कम लेंगे, y का मान रूट 2s अपॉन में रूट 5 से थोड़ा कम लेने पर, थोड़ा कम लेने पर, जब आप थोड़ा कम लेंगे तो अब देखो जो हमारे पास ये फंक्शन है इसको हमने देखना है। ठीक है, तो जब हम इसमें थोड़ा सा कम लेंगे तो बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो महत्तम दिखाना है तो आपको तो ये पता है कि क्या आएगा, नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर अब देखो अगर आपको क्या दिखाना है, महत्तम यानी उच्चतम दिखाना है, तो नेगेटिव से, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यानी जब आप थोड़ा कम लेंगे तो आपका जो मान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, तो सिंपल सा तरीका है, वापस हम क्या करेंगे, इसको बनाने ऊपर देखो नीचे प्लस से नीचे, तो आपका ये अगर आप यहाँ पे कुछ भी मान रखते हैं y का, देखो y का मान आपका जो ये है यहाँ पे आप कुछ भी मान लेंगे, ठीक है, तो जब आप थोड़ा ज्यादा लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। बट मेन जो है ये दिक्कत करेगा, तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इस पर जो हमारा मान आएगा वो कम आएगा या ज्यादा आएगा, यानी नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, सिर्फ उसी के लिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, अब देखो y का मान जो लेना है इससे थोड़ा क्या लेना है, कम लेना है, तो y इज क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, रूट 2s अपॉन में रूट 5 से। ठीक है, तो हमें दिखाना है इसके लिए क्या चाहिए, हमें 2s माइनस 5y स्क्वायर चाहिए। तो देखो y पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम क्या लेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जब आप दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 2s बट्टे में 5। फिर आप देखेंगे वाई स्क्वायर के साथ क्या है, पाई, तो दोनों ओर क्या कराने पर, पाई से गुणा कराने पर, तो ये हो जाएगा आपका पाई वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपके पास 2s। फिर आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, दोनों ओर
मतलब 2s है आपका। तो अब आप चाहें तो लिख दीजिए दोनों ओर 2s जोड़ने पर, दोनों ओर 2s जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो इधर आपका बन जाएगा 2s प्लस 5y स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा 4s। बट हमें चाहिए क्या, 2s फिर माइनस चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इस 5y स्क्वायर को जब आप इधर लाएंगे तो आपका बन जाएगा 0, और जब आप इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये साइन हो जाएगा आपका, देखो क्या बन जाएगा आपका 2s माइनस 5y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप चाहेंगे, अगर आपको यही चीज बनानी है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मान लो इधर नहीं लाए आप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों ओर घटा दीजिए। अभी आपके पास है 5y स्क्वायर है, दोनों ओर हम 2s को घटाएंगे तो 2s, और इधर आपका बन जाएगा क्या, 0। बट आपका जो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि जो 2s है वो प्लस का है और 5y स्क्वायर माइनस का है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ओर माइनस से गुणा कराएंगे, तो जब आप माइनस से गुणा कराएंगे तो ये साइन हो जाएगा आपका चेंज। तो ये आपका बन जाएगा 2s, और ये माइनस, जब माइनस से गुणा कराएंगे, देखो यहाँ पर माइनस से गुणा कराएंगे तो ये माइनस अंदर जाके ये माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2s प्लस माइनस बन जाएगा 5y स्क्वायर, और जब आपको पता है जब आप माइनस से गुणा या भाग कराते हैं तो जो साइन है वो हो जाता है चेंज। तो अब यहाँ पे आपको क्या पता चल गया कि ये जो 2s माइनस 5y स्क्वायर है, ये 2s माइनस 5y स्क्वायर है, वो क्या है, बड़ा है 0 से। जब 0 से बड़ा है यानी आपको क्या पता चल गया कि ये आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बस आपने यहाँ पर क्या लिखना है, लिख देना है कि ये क्या है, पॉजिटिव है। बाकी अगर आपको दिखाना है तो आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम आप चेक कर लीजिएगा, y का मान √2s में √पाई से थोड़ा ज़्यादा, जब आप थोड़ा ज़्यादा लेंगे, थोड़ा ज़्यादा लेने पर फिर आपका बन जाएगा क्या, नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, तो जब आपका पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया तो इससे आपको क्या पता चल गया कि जो आपका y बराबर √2s है वो क्या है, स्थानीय उच्चतम है। तो आप लिखेंगे अतः y बराबर √2s में पाई क्या है, स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है। फिलहाल हमारे पास देखो क्या आ गया है, एक तो हमें y का मान मिल गया है, ठीक है, y का मान मिल गया, और उसके बाद हमने स्थानीय उच्चतम दिखा दिया। अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन उद्देश्य था कि साइन इनवर्स दिखाना है हमें 1/√2, यही तो दिखाना है, सॉरी साइन इनवर्स 1/3 दिखाना है। देख लेते हैं अब इसको। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप अब देखो हमें चाहिए क्या, साइन, साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा का हम देखें क्या होता है, लाल बट्टे का क्या, यानी लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। अब वापस मैं आपको लेके चलता हूँ डायग्राम पे, और आप ही बताइएगा कि अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एंगल हमें दिखाना है ये, तो इस एंगल पर हमारा लंब बनेगा एक्स, लंब क्या बनेगा एक्स, लंब बट्टे कर्ण, कर्ण बनेगा आपका एल, कर्ण बनेगा बच्चों आपका क्या, एल। और उसके बाद लंब कर्ण आधार, आधार हो जाएगा आपका क्या, वाई। ठीक है, तो अब हम क्या कर देते हैं, हमारे पास देखो y का मान तो आ चुका है, y का मान अभी हमने कितना निकाला है यहाँ पर, √2s में √5, इसको आप ये लिख लीजिए, √2s में 5। ठीक है, और अब हम क्या कर लेते हैं, किसी तरह से हम लंब का मान भी निकाल लेते हैं। लंब का मान निकाल लेंगे, फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण का मान निकाल लेंगे। और हमें देखो साइन चाहिए, साइन थीटा चाहिए ना, साइन थीटा आपका होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण। हमारे पास हमने आधार निकाल लिया है, अगर हम एक्स का मान निकाल लें तो फिर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण का मान निकाल लेंगे, और लास्ट में हम लंब और कर्ण का मान रख करके जो हमें चाहिए वो देख लेंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का मान निकालने के लिए हम रखते हैं मान कहाँ पर, यहाँ पर देखो समीकरण एक जो आपने ले रखा है, अगर इस समीकरण में हम क्या रखें,
एस का वाई का मान हम निकाल चुके हैं, वाई का मान अगर हम यहाँ पे रखें तो हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि क्या करना है हमको। तो लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक जो है बच्चों वो है आपके पास एस स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2s पाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। और y बराबर आपका जो निकल करके आया, y बराबर है बच्चों आपके पास 2s अपॉन में पाई। स्क्वायर बराबर क्या है, एस स्क्वायर, एक्स का मान जो जहाँ पे हम रख रहे हैं एस स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2s पाई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पर हम रखेंगे किसका मान, y का मान। तो जब आप यहाँ पे y का मान रखेंगे तो ये आपका बन जाएगा देखो एस स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे हम रखना है y का मान, स्क्वायर से आपका, इस स्क्वायर से आपका जब आप ये मान रखेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, बच्चा आपके पास क्या 2s अपॉन में पाई। ठीक है, प्लस आ जाएगा आपका 2s पाई। इस पाई से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास क्या, ऊपर रह गया हमारे पास एस स्क्वायर अपॉन में पाई, या फिर आप सीधा सीधा लिख लीजिए 2 पाई एस प्लस यहाँ पे आ गया 2s पाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखो 2s पाई और इधर भी 2s पाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा एस स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एस इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा रूट, यहाँ से एस से आप ये एस को काट सकते हैं, तो और आपका कम हो गया, एस बट्टे में आ गया 4 पाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा रूट। तो यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, एस बट्टे में 4 पाई। और यहाँ से अगर आप चाहें तो एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या, एस बट्टे में पाई, ये रूट में, और 4 को आप जब बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा क्या 1/2, यही बनेगा। तो अब हमें देखो एक्स का मान मिल गया है, वाई का मान मिल गया है, तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, देखो हमारे पास था एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें लिख देते हैं, और ये इसको मान लेते हैं समीकरण ए या बी मान लो, हमने स्टार्टिंग में भी एल स्क्वायर इक्वल टू लिखा था, तो इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर ए। हमें चाहिए मान किसका, एल यानी कर्ण का, तो इसमें हम मान रख देते हैं, इसको आप समीकरण ए मान लीजिए, समीकरण ए। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक्स और वाई का मान समीकरण ए में रखने पर, एक्स और वाई का मान समीकरण ए में रखने पर, तो ये वाली लाइन इसको हम ऊपर कर देते हैं, तो ये नीचे आ गया आपका समीकरण एक। यही तो समीकरण ए जो आपने मान रखा है, क्या हो जाएगा एल बराबर में, अब यहाँ पे आप मान रखिए। तो जब आप मान रखेंगे, एक्स का मान आपने जो निकाला वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स का मान बच्चों क्या आया था हमारे पास, यह है 1/2, ये आ जाएगा आपका एक्स का मान 1/2, और रूट में है आपके पास क्या, यहाँ पे सीधा सीधा रख लेते हैं हम, या फिर हम ये वाला मान रख सकते हैं ना, एक्स का मान सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा एस अपॉन में 4 पाई। कैसे आया, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या है एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर से आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, सिर्फ एस अपॉन 4 पाई प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई का मान रख लेते हैं हम यहाँ पे, वाई का मान क्या बच्चों हमारे पास, वाई का मान है हमारे पास रूट में 2s/पाई, तो स्क्वायर से देखो आपका ये रूट भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो बचेगा सिर्फ क्या 2s/पाई। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा एल बराबर में रूट में एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 4 पाई, और ऊपर आ जाएगा आपका एस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 पाई एस। क्लियर है। तो इसको अगर आप देखेंगे
सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पर पाई नहीं आएगा। क्यों? रीजन आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो इधर एलसीएम लिया आपने, एलसीएम लेने पर आ गया आपका 4 पाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो 4 पाई से जब आपने डिवाइड किया, 4 पाई से तो ऊपर एस है तो एस का एस ही रहेगा, प्लस फिर इस पाई से आपका ये पाई कट, क्या बचा आपके पास 4, 4 की गुणा 2s में कराएंगे हो जाएगा 8s। क्लियर है? तो इसी को भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, एल बराबर आ जाएगा ऊपर 9s अपॉन में 4 पाई, और ये है रूट के अंदर। अब एल बराबर आप लिख सकते हैं 3/2 रूट में s/पाई, s/पाई। खत्म। एल का मान मिल गया, एक्स का मान मिल गया, और हमें वाई का मान मिल गया। तो हमें दिखाना है क्या है, साइन थीटा। तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपका क्या, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन थीटा, लंब हो गया आपका, इधर हम देख लेते हैं लंब हमने क्या देखा था, लंब था आपका एक्स, या फिर हम सीधा इधर लिख लेते हैं सारे मान। लंब बराबर, लंब हो जाएगा आपका एक्स, आधार हो जाएगा वाई, और कर्ण हो जाएगा आपका एल। इन सब के मान यहाँ पे हम लिख लेते हैं। एक्स का मान है बच्चों आपका 1/2 रूट में एस अपॉन पाई, 1/2 1/2 रूट में एस अपॉन पाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लास्ट जो है, लास्ट स्टेप उसको हम देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, सीधा मान रख रहे थे, तो जल्दी से बताइए यहाँ पे हमारे जो x का मान निकल करके आया था, क्या था बच्चों x का मान 1/2 रूट में s अपॉन पाई, 1/2 रूट में s अपॉन पाई। y का मान देखो हमें यहाँ चाहिए नहीं, क्योंकि लंब जो है हमारा x है और कर्ण हमें चाहिए। तो कर्ण का जो मान अभी हमने निकाला वो लिख लेते हैं। कर्ण है आपका 3/2, 3/2 रूट में s अपॉन पाई, s अपॉन पाई। ठीक है, तो हमें चाहिए लंब बट्टे कर्ण, तो लंब का मान आप रखिए 1/2 रूट में s बट्टे में पाई। इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा कर्ण, कर्ण यानी आपका 3/2 रूट में s/पाई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कट, बचा आपके पास क्या, 1/2 अपॉन में 3/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट, बचा आपके पास क्या, 1/3 इक्वल टू में साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको दिखाना है क्या है, हमें दिखाना है क्या था, अब उस पर चलते हैं। तो देखो थीटा इज इक्वल टू हम शिफ्ट करेंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा आपका 1/3। और एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें शो क्या करना था इस क्वेश्चन में। आई होप कि बच्चों ये आपका क्लियर हो गया होगा डाउट यहाँ पर। तो हमें दिखाना था साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सॉल्यूशन भले ही थोड़ा सा लेंथी गया, बट ऐसे नहीं बोल सकते कि हम ये कि क्वेश्चन हार्ड था। बिल्कुल इजी वे में आपने इस पूरे क्वेश्चन को समझा है। पहले आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, उसके बाद आपने वी देखा, वी में एक्स स्क्वायर का मान रखा, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किया, फिर उसके बाद थोड़ी सी कम और ज़्यादा वैल्यू लेने पर चेक किया, फिर उसके बाद आपने समीकरण एक में एक्स एक्स स्क्वायर का मान यानी एक्स का मान निकाला, फिर उसके बाद एक्स और वाई का मान समीकरण ए में रखा और एल का मान निकाल लिया, निकल निकाल लिया, उसके बाद आपने इसका पूरा सॉल्यूशन फाइनल देख लिया। तो इसी के साथ बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26 भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर।
क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें कहा है प्रश्न संख्या 27 से 29 अंक में सही उत्तर का चुनाव कीजिए, यानी आपको टिक करना है, बट टिक हम डायरेक्ट ऐसे तो नहीं कर सकते, तो पूरा सॉल्व करके देखेंगे। वक्र दे रखा है एक्स स्क्वायर बराबर में 2y और 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है। ठीक है, तो अब यहाँ पे न्यूनतम दूरी बोला, यानी हमें मिनिमा दिखाना है, तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। इसमें एक चीज बच्चों को ये पता होनी चाहिए कि इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जैसे आप वक्र देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो वक्र है एक्स स्क्वायर 2y पर जो 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु वो हमको बताने हैं। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका वक्र देख लेते हैं, वक्र कैसा बनता है, और उसी से आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बच्चों सामने क्या देख पा रहे हैं, एक ग्राफ आ गया है। अब हम क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y का देखेंगे ग्राफ कैसा बनता है। तो हमने लिया एक्स और इसका ये स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा आपका 2y। ठीक है, तो अब आपके सामने यहाँ पर ये ग्राफ आ चुका है किसका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y का। अब इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो अगर आप पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, वो हमें दे रखे हैं क्या, पॉइंट्स जो दे रखे हैं बच्चों वो हमें दिए हैं 0,5। अब 0,5 का मतलब क्या हुआ, 0,5 यानी यहाँ पर x0 y 5। तो अगर हम देखें तो जो आपका पॉइंट है वो आपका यहीं के आएगा, यानी 0,5। ये बिंदु हमें यहाँ पर दे रखे हैं। अब हमें क्या कहा है क्वेश्चन में कि 0, यानी ये जो वक्र है, इस वक्र पर जो ये 0,5 है वो न्यूनतम दूरी पर किस बिंदु पर आएंगे, यानी किस न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है। तो ये चीज हमको दिखानी है, तो यही हम यहाँ पर ग्राफ में अच्छे से समझ लेते हैं। तो बताओ ये जो आपका 0,5 है ये कहाँ पर पास में आएगा, इस रेखा पर कहाँ पर पास पड़ेगा, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर, या तो प्लस में या फिर माइनस में। ठीक है, इस पॉइंट्स पर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसके बिंदु निकाल लेते हैं, यानी 0,5। तो या तो अगर आप मान ली यहाँ न्यूनतम दूरी, तो आप इसको x, y मान लीजिए, या फिर अगर आप यहाँ लेना चाहते हैं यहाँ भी आप x, y मान सकते हैं। ठीक है, अब क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि किन्हीं भी दो बिंदु, अगर मान लिया हमने इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो PQ इक्वल टू आप क्या करते हैं, बीच की दूरी यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही तो करते आ रहे हैं आप क्लास 10th में। तो सिंपल हम जो बीच का डिस्टेंस है उसको d मान लेंगे, और इक्वल टू में ये फॉर्मूला आपका ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सिंपल x और y का मान निकालेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा होगा कि जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू है उसका वक्र कैसा बनता है, और जो 0,5 बिंदु वो आपके कहाँ पर आएंगे, और न्यूनतम दूरी बोलनी है, यानी आपको या तो इस बिंदु पर या फिर इस बिंदु पर, यही तो न्यूनतम पड़ेगा। अगर आप मान लो यहाँ आते हैं तो ये दूर हो जाएगा, यहाँ आएंगे दूर हो जाएगा, यहाँ आएगा दूर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पर आपका नियरेस्ट पड़ेगा, तो उसी को हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई मान लिया। तो इसी का जो ग्राफ है वो हमने यहाँ पर बना लिया है। तो मान लिया हमने कि यहाँ हमारे क्या है 0,5 है, और इस बिंदु को हमने मान लिया x, y। ठीक है, देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, और बिंदु हमें दे रखे हैं, बिंदु हैं आपके 0,5। ठीक है, और हमको निकालना है क्या, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो लिख लेते हैं, माना 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु एक्स, वाई है। ठीक है, तो मान लिया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों माना दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी सूत्र से निकालेंगे। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपने मान लिया d, यहाँ पे आ जाएगा d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बिंदु जो आपको दे रखे हैं इसको आप लीजिए x1 y1,
और जो भी आपने निकालने हैं उसको हमने मान लिया x2 y2। अब ये बिंदु आप यहाँ पर रख दीजिए। तो d बराबर आ जाएगा, देखो रूट में x2 का मान, x2 का मान आपके पास x माइनस x1 का मान ऊपर आपने देखा 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान आ जाएगा आपके पास y माइनस y1 का मान देख लिया 5 का होल स्क्वायर। अब आप क्या कर दीजिए, दोनों और वर्ग कर दीजिए। दोनों वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों और वर्ग करने पर ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस 0 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा आपका y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या, एक डेरिवेशन डेरिवेशन करो, एक आपको फंक्शन चाहिए उच्चतम और निम्नतम दिखाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हमें इसमें दिखाना है क्या है, न्यूनतम दूर यानी न्यूनतम दिखाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो दो हमारे पास वेरिएबल हैं, दो हमारे पास अवयव हैं। तो इनमें से हम क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। चेंज कहाँ से करेंगे, एक एक में बदलते हैं इसको। यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणा में 2 है बट्टे में आ जाएगा इक्वल टू में क्या आ जाएगा वाई। उसको अब ले लीजिए समीकरण 1, तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से वाई का मान। समीकरण 1 से वाई का मान, जब आप समीकरण 1 से वाई का मान लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान बताओ कितना है आपके पास, वाई का मान निकल करके आ गया एक्स स्क्वायर बट्टे 2। यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 माइनस 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अब आगे देख लेते हैं, डी स्क्वायर को आप ऐसे रहने दीजिए अभी एक्स स्क्वायर, और इधर आप लगा दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यानी जब आप ए स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर यानी एक्स टू द पावर 4 अपॉन में आ जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसको आप थोड़ा सा चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आपका क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस इधर बचेगा आपके पास एक्स टू द पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 25 माइनस आ जाएगा 2 से 2 खत्म आ जाएगा 5 एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका माइनस 5 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर बराबर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 4 प्लस 25 माइनस 5 एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर बचेगा आपके पास माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 25 माइनस का 4 एक्स स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर आ गया। अब हमें ये फंक्शन मिल गया एक, बट अभी हमें क्या मान लेंगे, डी स्क्वायर को मान लेंगे ए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, डिफरेंशिएशन करना, तो हम लिखेंगे माना डी स्क्वायर बराबर ए मान लिया। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बराबर एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर आ गया 4 वन में 4 प्लस 25 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। चाहे आप इसका भी करेंगे तो देखो ये तो आपका इसके सापेक्ष करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उसको ए मान लिया। तो अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन में आ जाएगा किसके सापेक्ष, एक्स के, तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। देखो 1/4 आपका कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 का करेंगे आ जाएगा 4 एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका 0, ये आ जाएगा माइनस का 8 एक्स। तो डी ए अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 4 से आपका 4 कट आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब माइनस का 8 एक्स। अब इसको आप चेक कर पहले तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी ए
डी अपन में आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू किसके, जीरो के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप एक्स कॉमन निकाल लीजिए, आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का एट इक्वल टू में जीरो। यहाँ से जब आपने एक्स कॉमन निकाला आपको आ गया क्या, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक आ गया आपका एक्स इक्वल टू जीरो और एक आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप माइनस एट को शिफ्ट करेंगे प्लस एट, तो स्क्वायर हटेगा, लग जाएगा रूट एट और सामने प्लस माइनस। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स बराबर, देखो आठ में लिख सकते हैं, सॉल्व करेंगे कितना, देखो पेयर बना किसका, दो का पेयर बना और दो का पेयर नहीं बना, तो यानी ए इसको आप लिख सकते हैं दो रूट दो प्लस माइनस दो रूट दो। ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक्स के दो मान है, तो हमें दिखाना है निम्नतम, क्वेश्चन में क्या बोला है, न्यूनतम दूरी बतानी है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डबल डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा अगर डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे, इसका हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ से हम उठा लेते हैं इसको कॉपी करके। इसका जब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का आ जाएगा एट। अब हमें मान रखना है किसका, एक्स बराबर, पहले इसको चेक करेंगे ना कि इस पर हमारा क्या रहा, उच्चतम या निम्नतम। तो एक्स बराबर जब आप लेंगे जीरो, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा, जीरो रखेंगे हो जाएगा पूरा जीरो, आ जाएगा माइनस का एट, यानी नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पे आपको क्या पता चला, एक्स बराबर जीरो पर स्थानीय उच्चतम है, स्थानीय उच्चतम है, बट हमें दिखाना है न्यूनतम दूरी, तो हम एक्स इज नॉट इक्वल टू कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू। अब दूसरा चेक कर लेते हैं प्लस माइनस लेने पर, तो सेम यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट टू। तो ये जो आपका डी स्क्वायर ए अपन में आ जाएगा आपका डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आप मान रखिए तीन गुणा में ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस दो रूट दो का स्क्वायर माइनस का एट। देखो आप किसी, अगर आप प्लस दो रूट दो का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका बाहर प्लस में आएगा, और माइनस का करेंगे स्क्वायर करने पर तब भी वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तीन, दो का स्क्वायर करेंगे चार, रूट दो का स्क्वायर करेंगे दो, माइनस का आठ, चार तिया बारह, बारह दूनी चौबीस, चौबीस माइनस आठ, चौबीस में से आठ जाएगा, आठ सोलह, आठ तिया चौबीस, यानी 16 आ गया, यानी आंसर आपके पास क्या आ गया, पॉजिटिव। अब लिखेंगे एक्स बराबर प्लस माइनस दो रूट दो पर स्थानीय निम्नतम है, स्थानीय निम्नतम है। तो चाहिए क्या, एक्स और वाई का मान ही तो निकालना था आपको। तो एक्स की अगर हम बात करें, एक्स का मान अभी आपने थोड़ी देर पहले देख लिया, क्या एक्स आ गया आपका प्लस माइनस दो रूट दो, वाई का मान चाहिए, तो वाई का मान आप रख दीजिए, एक्स का मान रखेंगे समीकरण एक में, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में, समीकरण एक था आपका एक्स स्क्वायर बट्टे में दो इक्वल टू वाई, क्योंकि मैं वाई, एक्स और वाई का मान तो चाहिए, स्टार्टिंग में हमने क्या माना था, एक्स और वाई माना था जो बिंदु में चाहिए न्यूनतम बिंदु। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स का मान आ गया हमारे पास प्लस माइनस दो रूट दो बट्टे में दो, और ऊपर तो हमें स्क्वायर करना है इक्वल टू में वाई। देखो ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, थोड़ी देर पहले हमने देखा स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा दो दूनी चार, दो का स्क्वायर, और रूट दो का करेंगे तो आ जाएगा दो, बट्टे में दो से दो खत्म, वाई। तो वाई बराबर बच्चों आपके पास कितना आ गया, चार। यहाँ पर आप लिख दीजिए कि प्लस माइनस एक तो आ गया दो रूट दो और दूसरा आ गया आपका क्या, चार। चेक कर लेते हैं कि क्या ये बिंदु हमारे पास ऑप्शन में है क्या। अगर हम इन बिंदुओं को देखें तो आपके पास आया प्लस माइनस दो रूट दो और चार। चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस दो रूट दो और चार, ठीक है। या तो आपके पास प्लस वाला है कोई, देखो दो रूट दो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, दो रूट दो चार दे रखा है, इसके अलावा दो रूट दो है बट चार नहीं है, जीरो जीरो है, दो दो है।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताओ जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी आपकी क्या हो गई, 2√2 4। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आपने वक्र बना देना है, उसके बाद सिंपल आपने डी मान लिया, हमें चाहिए थे एक्स और वाई, तो आपने यहाँ पर निकाल लिए हैं। ठीक है, आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका वो क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो हमको जो बोला है क्या दिखाना है, हमें न्यूनतम मान दिखाना है वास्तविक मानों के लिए जो हमें फंक्शन दे रखा है, हम लेकर के सॉल्व करेंगे और पहले इसका चेक करेंगे कि किस क्रांतिक बिंदु पर न्यूनतम आ रहा है, फिर उस क्रांतिक बिंदु को हम रख देंगे कहाँ पर, इस जो हमें मान दे रखा है। ठीक है, तो उसमें सिंपल मान रख करके हम चेक कर लेंगे कि कौन सा वो बिंदु जिस पर न्यूनतम मान है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं माना, और इसको आप पूरे को मान लीजिए ए, ये आ जाएगा 1 - x + x² पूरे के बट्टे में 1 + x + x²। ठीक है, अब सिंपल आप यहाँ से क्या कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, x के, तो डी अपन में हो जाएगा dx, u अपन v का फॉर्मूला लग जाएगा। तो v को छोड़ा आपने, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर का u का, तो 1 हो जाएगा आपका 0। ठीक है, माइनस एक्स का करेंगे आ जाएगा -1, प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे आ जाएगा 2x। फिर आ जाएगा बीच में आपका माइनस, अब आपने पहले को छोड़ना है 1 - x प्लस x² को छोड़ा, दूसरा क्या करेंगे यानी नीचे वाले का 1 का हो जाएगा 0, प्लस x का करेंगे आ जाएगा +1, प्लस x² का करेंगे आ जाएगा +2x, और इस पूरे का अपन में आ जाएगा इस पूरे का स्क्वायर, 1 + x + x² का स्क्वायर। क्लियर है, इधर आ गया आपके पास डी ए अपन में dx। सेम आपने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं स्टार्टिंग में, वही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब अगला अगला काम क्या है आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो देखते हैं मल्टीप्लाई कराने पर क्या आएगा। -1 की मल्टीप्लाई 1 में करा दीजिए आप, तो आ जाएगा आपका माइनस का 1, फिर -1 की मल्टीप्लाई माइनस प्लस एक्स में, तो आ जाएगा माइनस का एक्स, और फिर ये आ जाएगा माइनस का x², तीनों माइनस में, +2x के कराएंगे तो ये आ जाएगा +2x ध्यान से देखते रहेंगे, देखो यहाँ, फिर इसका 2x की मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, ध्यान से चल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका +2x की मल्टीप्लाई x² में, तो ये आपका बन जाएगा 2x³ बनेगा। इधर कंप्लीट माइनस, इधर देख लेते हैं आप, सेम वही चीज, 1 की मल्टीप्लाई 1 से कराओ तो आ जाएगा +1, फिर 1 की मल्टीप्लाई आप कराइए x -x में, फिर आ जाएगा माइनस का x, और फिर 1 की मल्टीप्लाई x² में, तो आ जाएगा +x², फिर 2x की मल्टीप्लाई +1 में, तो ये आ जाएगा 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 2x की मल्टीप्लाई -x में, तो माइनस का आ जाएगा 2x², और फिर +2x की मल्टीप्लाई x² में, तो बन जाएगा 2x³। ठीक है, इस पूरे का फॉर्म में आ जाएगा आपका 1 + x + x² का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका डी ए बट्टे में डी एक्स इक्वल टू में। अब देख लेते हैं क्या क्या कट हो रहा है। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा आपका, देखो जो आपका माइनस है वो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस, तो ये आपका बन जाएगा प्लस, या फिर अगले स्टेप में कर लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो -1, और यहाँ से आ जाएगा आपका -x प्लस 2x प्लस 2x² प्लस 2x³ -1 प्लस x -x² -2x प्लस 2x² -2x³। इधर पूरे के अपन में आ जाएगा 1 + x + x² का
स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट स्टेप देखो, -1 बन जाएगा -2, तो लिख लेते हैं माइनस का 2। तो इसका -x, यहाँ पर देखेंगे -x प्लस x खत्म, -x² बन जाएगा -2x²। फिर देखेंगे -2x प्लस 2x खत्म हो जाएगा, +2x² प्लस 2x² बन जाएगा +4x² प्लस 4x² -2x³ प्लस 2x³ खत्म हो जाएगा। तो फाइनल जो आपके पास यहाँ से अगर हम देखें, +4x में से -2x² जाएगा, बचेगा आपके पास प्लस का 2x²। तो सीधा सीधा लिख देते हैं +2x² माइनस का 2 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस x² का स्क्वायर डी बट्टे में dx। क्रांतिक बिंदु निकालना है तो इसको रख लो इक्वल 0 के, 0 के इक्वल लेंगे तो आ जाएगा आपका 2x² माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो रख लो आपको, आप इनको अलग अलग जीरो में, तो 2x² माइनस 2 इक्वल टू 0, -2 है +2 हो जाएगा, x² 2 मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, यहाँ से आ जाएगा आपके पास x² 1, और x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका +-1। ठीक है, रूट में आप 1 रखेंगे तो वही रहेगा। अब नीचे इसको जब आप चेक करेंगे तो आप इसको देखेंगे तो ये आपका एक काल्पनिक संख्या आ जाएगी, यानी रूट के अंदर आपका माइनस आएगा तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। आप चाहें तो उसको चेक कर लीजिए, नहीं तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हमें x आ गया, हमारे पास आ गया x आ गया +-1। तो अब इसको हम चेक करेंगे क्या उच्चतम और निम्नतम मान। तो इसको डबल डिफरेंशिएशन से अच्छा हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों क्या कहता है, डी/dx, x का मान जो आया है उससे थोड़ा कम लेने पर, x बराबर आया है 1, पहले हम 1 पर चेक कर लेते हैं, फिर -1 का देख लेंगे। तो x बराबर 1 है तो लिखेंगे x बराबर 1 से थोड़ा मान कम लेने पर, x बराबर 1 से मान थोड़ा कम लेने पर, तो चेक कर लीजिए। तो dA/dx, तो जब आप मान लेंगे, और ये मान किस में रखेंगे आप, dA/dx में यहाँ रखेंगे। तो चलो पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2x² माइनस 2 अपन में आ जाएगा आपका 1 प्लस x² का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसमें मान रखेंगे, किससे कम रखना है आपको, 1 से थोड़ा कम लेना है, आप 0 ले लीजिए, तो 2 गुणा 0 का स्क्वायर -2 बट्टे में देखो 1 प्लस 0 का स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर यानी आपका वही आएगा। यहाँ से आपको क्या पता चल गया, देखो 0 का स्क्वायर गुणा 2 से करेंगे 0 आ जाएगा, ऊपर बचेगा -2, नीचे आ जाएगा 1, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, चेक कर लेते हैं, x बराबर 1 से मान थोड़ा ज़्यादा लेने पर, तो जब आप थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर फिर हम दिखा देते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम, आप चाहे तो रखिए, बट आपको सिर्फ क्या देखना है, ये तो देखना उच्चतम निम्नतम है, तो एक आप नेगेटिव, इस पर चेक कर लेते हैं। जब आप मान थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा मान लेने पर ले लीजिए, x बराबर 2 लीजिए, 2 पर चेक कर लेते हैं। देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 6, और बट्टे में तो ऑलरेडी सब प्लस में है ही। ठीक है, तो यानी हमारा क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो अब आप लिख दीजिए सीधा पॉजिटिव, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो इस क्या है, स्थानीय निम्नतम है।
हमें क्या बताना है, न्यूनतम मान ही दिखाना है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे x बराबर प्लस एक पर, x बराबर एक पर स्थानीय निम्नतम है। तब आपको चाहिए किसका मान, न्यूनतम मान है तो चेक करना है। तब आपका जो a बराबर दे रखा था उसमें मान रखिए, तब a बराबर आ जाएगा, जो इक्वेशन हमें ऊपर दे रखी थी वो क्या थी, 1 - x + x² 1 - x + x² अपॉन में 1 + x होल स्क्वायर। मान रखिए x बराबर एक रखना है, तो जाएगा 1 - 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 + 1 का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो जब आप यहाँ पर मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो कितना, सॉरी इस पूरे का स्क्वायर तो जब हमने डिफरेंशिएशन किया था तब आया था ना, वैसे तो खाली सिंपल क्या था, 1 + 1 + x स्क्वायर। ठीक हो गया। आप यहाँ पे मान रखेंगे तो देखो ये आपका कट हो जाएगा, एक का स्क्वायर ऊपर आपके पास बचा एक, नीचे 1 + 1 + 1 हो जाएगा कितना, 3। क्या आ गया कितना, 1/3। तो हमें न्यूनतम मान बताना था, तो न्यूनतम मान आपका क्या आ गया, 1/3, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो 1/3 आपका आ गया डी नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप लिखेंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1/3। अब आपके मन में होगा कि सर हमने +1 पे चेक किया, -1 पे क्यों नहीं चेक किया। अब -1 पर चेक कर लीजिए, हमें न्यूनतम मान, न्यूनतम दिखाना था ना, तो आपने न्यूनतम लिया। अब जब आप उसको चेक करेंगे -1 को, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी आप दिखाना चाहते दिखा सकते हैं, बट हमें न्यूनतम मान चाहिए था। तो जब हम -1 पर चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तब आप जब मैं यहाँ पर -1 से थोड़ा मान कम लेंगे तो यानी कितना लेंगे, -2 लेंगे। -2 लेंगे तो 2 × -2 का स्क्वायर करेंगे, +4 आएगा। 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6। कितना आ गया, पहला वाला पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और दूसरा जब लेंगे तब भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव आपको पता है कुछ मिलने वाला नहीं है, तो सिंपल हमें क्या चाहिए था, न्यूनतम। न्यूनतम आपको यहाँ पर मिल चुका है। देखो बच्चों, ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप एक चीज देखेंगे कि आपको कहा है कि जो ये आपका फंक्शन है फलन है, ठीक है, आगे इसमें कहा है कि ये जो है एक्स का मान जो है 0 से क्या है, बड़ा और उसके बराबर, और 1 से छोटा और उसके बराबर है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या दे रखा है, क्लोज इंटरवल दिया होगा। यानी अगर आप इसको लिखना चाहे तो आप ये भी तो लिख सकते हैं, 0 और 1, और बताना आपको उच्चतम। तो जब आपको पता है, पीछे आपने क्वेश्चन ऐसे ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब आपका क्लोज इंटरवल है तो आपको वहां पर अगर उच्चतम दिखा है, यानी क्या दिखाना है वहां पर, निरपेक्ष उच्चतम, यानी सबसे ज्यादा मान किस बिंदु पर आ रहा है। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ए मान लेंगे हम इस फंक्शन को, उसका क्या निकाल लेंगे, ए डैश निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रांतिक बिंदु हम इसको ए डैश को इक्वल रख लेंगे 0 के, क्रांतिक बिंदु मिल जाएगा। तो दो क्रांतिक बिंदु हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, 0 और एक क्रांतिक बिंदु हमारा निकल जाएगा जब हम उस पे ए डैश को इक्वल रखेंगे 0 के। तो मान लो कोई एक बिंदु आ गया, तो उन तीनों बिंदुओं पर हम चेक कर लेंगे कि किस पर हमारा मान जो है सबसे ज्यादा आ रहा है। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका उच्चतम मान हो जाएगा। तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन, तो लिख लेते हैं। माना ए बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x ब्रैकेट में x - 1 + 1, और इस पूरे की पावर में दे रखा आपका 1/3। ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया है 0, 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा, देखो x मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो हो जाएगा x² माइनस का x + 1, और इस पूरे की पावर में कितना, 1/3। ए डैश निकाल लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश एक्स आ जाएगा, देखो x⁴n का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, जो होता है n x⁴n - 1, यानी ये आ गया n सामने, और ये आ जाएगा आपका x² माइनस का x + 1। n - 1 करेंगे, देखो 1/3 -1 करेंगे तो आ जाएगा 1 - 3/3, माइनस का 2/3, इसकी पावर में आ जाएगा -2/3।
फिर उसके बाद इस पूरी इक्वेशन का भी करेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x माइनस एक्स का करेंगे आ जाएगा माइनस का 1, 1 का हो जाएगा 0। तो थोड़ा सा हम इसको और सिंपल कर लेते हैं, ए डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/3। देखो इधर है 2x-1 तो 2x-1 लिखा, और ये पावर में -2/3 है, तो जब इसको नीचे लेकर के आएंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 की पावर में आ जाएगा +2/3। और ये 1/3 पहले से ही था सामने, तो उसको हम यहाँ पर सामने लिख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम रख लेते हैं ए डैश एक्स को किसके इक्वल, 0 के। जब आप 0 के इक्वल लेंगे तो आ जाएगा आपका देखो 2x-1/3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 2/3 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2x-1 इक्वल टू 0, तो 2x आ जाएगा आपका +1, x बराबर आ जाएगा आपका 1/2। एक क्रांतिक बिंदु आपको यहाँ से मिल गया। जब आप इस नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो वो आपका क्या आएगा, काल्पनिक आ जाएगा। ठीक है, काल्पनिक आएगा, और या फिर जो आएगा आपका इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, पीछे आप इसको बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो मान आएंगे वो क्या आएंगे, 0 से, या तो वो 0 से छोटे आएंगे यानी माइनस में आएगा, या फिर 2 से, या फिर 1 से बड़े आएंगे, हो सकता है 2 आ जाए, तो आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इन 3 बिंदु पर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो x है वो आ गया आपका क्रांतिक बिंदु 0, 1/2 और 1, 2 आपको दे रखे थे क्वेश्चन में ही, और एक आपने निकाल लिया 1/2। तो इस पर चेक कर लेते हैं किसका मान, a का मान। यहाँ से हम लिखेंगे a, और इसको आप मान लीजिए x। तो अब यहाँ पे लिखेंगे a, x का मान कितना रखेंगे, 0। तो पहले हम अपनी ये इक्वेशन लिख लेते हैं, इस इक्वेशन को ले चलते हैं पहले इधर, इसी पे चेक कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 0 रख करके चेक कर लेते हैं। तो जब आप 0 रखेंगे, देखो 0 का स्क्वायर हो जाएगा -0 + 1, और पावर में आ जाएगा कितना, 1/3। तो सॉल्व करेंगे, देखो 1 की पावर में 1/3 आएगा, और 1 की पावर में कुछ भी रहेगा, आंसर हमेशा क्या आ जाएगा बच्चों, आपका 1 आ जाएगा। कंप्लीट। फिर ऐसे आप ले लीजिए 1/2, फिर आ जाएगा देखो 1/2 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा आपका 1/2, और फिर +1। ठीक हो गया। इस मान को जब आप रखेंगे तो देख लेते हैं सॉल्व करके कितना आता है, और इस पूरे की पावर में आ जाएगा आपका 1/3। देखो ये आ जाएगा आपका 1/4 माइनस आ जाएगा 1/2 +1, इस पूरे की पावर में 1/3। अब आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, एलसीएम लेने पर कितना, 4, और ऊपर देखो आ जाएगा 1, -2 टू द 4 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4, 1/3 हो जाएगा। देखो 4 + 1 5, 5 - 2 आ जाएगा 3, 1/4, और इस पावर में आ जाएगा 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4/3/4 को, तो आपका 0.1 कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको फिलहाल अभी हम यहीं छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम। ए दे रखा हमें 1, अब 1 चेक करेंगे, देखो 1 आप रखेंगे तो ये आपका बच जाएगा 1² -1 +1 की पावर में 1/3। यहाँ पे आ जाएगा a1 इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, 1 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा आपका 1, और इसकी पावर में 1/3, फाइनल आंसर आ जाएगा 1। यानी अगर हमें हमें यहाँ पर क्या बताना है, निरपेक्ष उच्चतम मान बताना है। सबसे ज्यादा मान हमारा क्या आ रहा है, तो हम देखेंगे 1 ही आ रहा है, हमने तीनों बिंदु पर रख करके देखा, क्या हमारा उच्चतम मान क्या है, 1 है। लिखेंगे हम निरपेक्ष उच्चतम मान किन किन बिंदु पर आया, एक तो आया हमारा 0 पर, और एक 1 पर। 0 1 पर 1 है, निरपेक्ष उच्चतम मान 0 और 1 इन बिंदुओं पर, अंतराल पर 1 है। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। चारों में से तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों आपका जो चैप्टर है 6
और एक्सरसाइज 6.3 वो हो चुकी है कंप्लीट। पूरी एक्सरसाइज अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में रहेगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.1 नया चैप्टर समाकलन के साथ। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए ताकि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए अपने बोर्ड एग्जाम। अगेन थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।